गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है इस्लाम का उदय और विस्तार। तो पैगंबर मोहम्मद से पूर्व अरब समाज। इस्लाम धर्म से पूर्व अरब लोग कबीलों में बटे हुए थे। प्रत्येक कबीले का मुखिया एक शेख होता था। कबीले के सभी लोग शेख की आज्ञा का पालन करते थे। नंबर 2 है, प्रत्येक कबीले के अपने देवी देवता होते थे जिनकी वे मस्जिदों में बुतों, जिसे सनम बोलते थे, के रूप में पूजा करते थे। नंबर 3, बहुत से अरब कबीले खाना बदोश थे जो खजूर और ऊंटों के चारे के तलाश में तथा हरे भरे क्षेत्रों की तलाश में घूमते रहते थे। नंबर 4, कुछ कबीले शहरों में बस गए थे और व्यापार तथा खेती का काम करने लगे थे। उसके बाद आता है पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म या जीवनी। इनका जन्म 570 ईस्वी में अरब के मक्का शहर में कुरैश कबीले में हुआ था। 40 वर्ष की आयु में इन्होंने इस्लाम धर्म की नींव रखी। इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया, क्योंकि पहले हमने क्या पढ़ा है कि मस्जिदों में बुतों को, मूर्तियों को रखा जाता था। इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया। चूंकि इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया था तो इन्हें क्या है, मक्का के लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा था। तो 622 ईस्वी में इन्हें मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। इस घटना को क्या कहते हैं, हिजरत। इसी घटना से हिजरी संवत आरंभ होता है, यानी 622 ईस्वी से हिजरी संवत आरंभ होता है। उनके जीवन काल में ही सभी अरब निवासियों ने उनके धर्म को स्वीकार कर लिया। 632 ईस्वी में उनका निधन हो गया। इस्लाम की शिक्षाएं क्या कहती हैं? इस्लाम की शिक्षाएं प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना, रमजान के पवित्र महीने में रोजे रखना, केवल एक अल्लाह में विश्वास रखना व मूर्ति पूजा न करना, निर्धनों को दान देना, जीवन में एक बार हज के लिए मक्का जाना, जात पात का खंडन करना, माता पिता तथा पड़ोसियों से प्रेम का व्यवहार करना। प्रत्येक मुसलमान को कयामत के दिन अपने कर्मों का फल मिलेगा। नंबर 9, मुसलमानों को ब्याज की कमाई नहीं खानी चाहिए। नंबर 10, विवाह और तलाक के निर्धारित नियमों का पालन करना चाहिए। नंबर 11, मनुष्य मात्र की समानता में विश्वास रखना चाहिए। अब है इस्लामी पंचांग या कैलेंडर। हमने पढ़ा है कि मुसलमानों का हिजरी संवत कहाँ से आरंभ होता है, 622 ईस्वी से, और वहीं से इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत होती है। इसकी स्थापना दूसरे खलीफा उमर के द्वारा की गई थी। हिजरी वर्ष जो है एक चंद्र वर्ष है। इसमें 354 दिन अर्थात 12 महीने होते हैं। प्रत्येक महीने में 29 या 30 दिन होते हैं। प्रत्येक दिन सूर्यास्त से आरंभ होता है, क्योंकि चंद्र गति पे आरंभ है ये, तो क्या है, सूर्यास्त से आरंभ होता है चंद्रमा के दिखाई देने से, तथा प्रत्येक महीना अर्ध चंद्र के दिखाई देने से शुरू होता है। हिजरी वर्ष आम सौर वर्ष, यानी जो हम सोलर सिस्टम पे आधारित वर्ष मानते हैं, उससे 11 दिन छोटा होता है, क्योंकि हमारा सौर वर्ष कितने दिन का होता है, 365 दिन का, जबकि हिजरी वर्ष कितने दिन का होता है, 354 दिन का। अब कुरान, यह मुसलमानों की पवित्र धार्मिक पुस्तक है। यह अरबी भाषा में लिखी गई है। इसमें 114 अध्याय या सूरा हैं। इनकी लंबाई घटती रहती है। आखिरी अध्याय यानी 114वां जो अध्याय है वो सबसे छोटा है। कुरान उन संदेशों का संग्रह है जो खुदा ने पैगंबर मोहम्मद को 610 से 632 ईस्वी के बीच मक्का और मदीना में दिए। इन संदेशों को लिखने का कार्य 650 ईस्वी में पूरा हुआ। मुसलमान कुरान को खुदा की वाणी कहते हैं। इसे पढ़ने के लिए कई हदीथ, जिसे हम अभिलेख बोलते हैं, मुसलमानों ने क्या कहते हैं, अदीत, जो पत्थरों पर छपवाए जाते थे, लिखे गए हैं। कुरान में अल्लाह की महिमा की गई है। अब है मुस्लिम समाज में मक्का का महत्व। मक्का मुस्लिम समाज का मुख्य धर्म स्थल है। यह घन के आकार का ढांचा है। इसमें पहले बुत रखे जाते थे। मक्का से बाहर के कबीले भी इसे पवित्र मानते थे। वह हर साल इसकी यात्रा करने आते थे। यहाँ पर आने वाले सभी यात्रियों को सुरक्षा प्रदान की जाती थी।
आज भी मक्का की हज यात्रा को मुस्लिम समाज महत्वपूर्ण मानता है। यहाँ आकर यात्री आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं, जिससे उनमें एकता स्थापित हुई। खिलाफत की स्थापना। क्योंकि पैगंबर मोहम्मद का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था, 632 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनकी मृत्यु के बाद कोई भी व्यक्ति अगले पैगंबर होने का दावा नहीं कर सकता था। अतः उनकी सत्ता उम्मा को हस्तांतरित कर दी। सत्ता प्राप्ति के लिए मुसलमानों में गहरे मतभेद हो गए, कई कबीले टूटकर अलग हो गए। इससे खिलाफत संस्था का निर्माण हुआ व इसका नेता यानी कि पैगंबर का उत्तराधिकारी क्या कहलाने लगा? खलीफा। अब इसके उद्देश्य क्या थे? नंबर 1 कबीले पर नियंत्रण स्थापित करना, नंबर 2 राज्य के लिए संसाधन जुटाना।